जो थर्ड हमारे पास एलोट्रॉप ऑफ सल्फर है दैट इज़ प्लास्टिक सल्फर। तो मोल्टन सल्फर को जब हम कोल्ड वाटर में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, प्लास्टिक सल्फर। रबर लाइक मटेरियल होता है जिसको अगर हम रेस्ट पे छोड़ दें तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रोम्बिक एंड ऑर्थोरोम्बिक में, रोम्बिक एंड नहीं और ऑर्थोरोम्बिक में। सो हमने कौन कौन से एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर पढ़े हैं, फर्स्ट है रोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, सेकंड है मोनोक्लिनिक, ठीक है, और थर्ड जो है हमारे पास वो है प्लास्टिक सल्फर। सो नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फर। सल्फर जो है इसका केमिकल फॉर्मूला S8 बोल देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये S8 में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, सल्फर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सोडियम सल्फाइड। ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 इन स्मॉल अमाउंट, मतलब ट्रेसेस में SO3 भी बनता है। बट अगर यही रिएक्शन हम इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड करेंगे, मतलब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो हमारे पास SO3 भी बन जाता है, ठीक है। सो इधर एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट विच वन इज़ मोर एसिडिक, SO3 और SO2, विच वन आउट ऑफ SO2 एंड SO3 इज़ मोर एसिडिक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके SO2 प्लस H2O बना लेते हैं। क्लियर है, यहाँ भी हमारे पास क्या बनता है, SO2 बन जाता है। सो ये जो रिएक्शंस मैंने यहाँ पे बताई है यही हमारे नेक्स्ट टॉपिक में काम आने वाला है, जो टॉपिक क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का कंपाउंड विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी क्या आ जाती है हमारे पास, प्रेपरेशन ऑफ SO2। इन केस ऑफ SO2 कैसे बनेगा प्रेपरेशन में, तो सेम वही रिएक्शन कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, SO2। अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड होगी तो SO3 भी बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या होता है कि आयरन सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड भी बन जाता है, ठीक है। इसका कलर कौन सा होता है, गोल्डन येलो, गोल्ड कलर जैसा होता है, जिसकी वजह से इसको फूल्स गोल्ड भी बोल देते हैं। सो अनदर वन क्वेश्चन अराइजेज दैट इज बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इस रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में। क्लियर है। सो ये थी हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है कि सल्फर जो है 3s2 3p4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3, दैट इज n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 0 1 2, एंड क्या हमारे पास आएगा, कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे, s p एंड d। क्लियर। तो इसकी हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 3s2 3p4 की, तो ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट में। क्लियर है। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक p का ऑर्बिटल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, d में। यहाँ पे हमने d मेंशन नहीं किया क्योंकि d ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है। बट जब हमें पता है कि n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसका मतलब इस 3 शेल में 3d भी प्रेजेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास एक्साइटेड स्टेट क्या होगी फिर इसकी, 3p 3d, एक p के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके कहाँ चला गया, d में चला गया। तो ऑक्सीजन ने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए 2 ऑर्बिटल्स के साथ और 2 के साथ क्या बनाया, पाई बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करते हैं, डबल बॉन्ड्स बनाते हैं। तो ये जो s के इलेक्ट्रॉन्स रह गए ये क्या बन जाएंगे, इसके लोन पेयर। तो हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई फिर, sp2। हाइब्रिडाइजेशन का रूल होता है कि p पाई ऑर्बिटल्स जहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे पाई ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं, पाई बॉन्ड्स बनते हैं, वो ऑर्बिटल्स को हम उसमें कंसीडर नहीं करते। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड शेप इज बैंड शेप। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है, फर्स्ट तो यही है कि इसका कलर क्या होता है, येलो होता है, बर्निंग सेंसेशन देता है स्किन पे अगर स्किन पे टच हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है एसिडिक करैक्टर या फिर एसिडिक नेचर। तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, हमने एसिडिक नेचर चेक करना है या फिर देखना है कि एसिडिक ऑक्साइड है या नहीं है।
तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे इसने क्या बना दिया, सल्फ्यूरस एसिड बना दिया। तो यहाँ पे आपने सल्फ़र की क्या कैलकुलेट करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट खुद कैलकुलेट करके मुझे बताना है। क्लियर है। तो यहाँ पे पता कैसे चला कि सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाया है। तो जब इसने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट किया तो उसने प्रूव कर दिया कि इसकी रिएक्शन होकर एक एसिड की प्रोडक्शन हुई है। नेक्स्ट हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिडिक है इन नेचर है, तो नेक्स्ट रिएक्शन हमने एक और करके देखी सल्फ़र डाइऑक्साइड की विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब रिएक्शन हुई तो इसने क्या बना दिया, सोडियम सल्फाइड एंड वाटर। क्लियर है। ये सेम रिएक्शन है जैसे बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एक सॉल्ट बनाता है एंड वाटर बनाता है। क्लियर। सेम फिर आगे सोडियम सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड आ जाता है और इसको हम क्या बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सेम रिएक्शन अगर यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया है, तो सेम अगर हम रिएक्शन करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम सल्फाइड प्लस वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड एक्सेस में रिएक्शन करवाते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्सेस में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वाटर। क्लियर है। सो ये हमारे पास क्या थी, यहाँ पे मिल्कीनेस आई है, यहाँ पे वो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर्स हो जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे बात शेयर की थी कि SO2 एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हाउ, तो यहाँ पे SO2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि इट इज़ अ रिड्यूसिंग गैस, ये अपने आप को सेल्फ ऑक्सीडाइज कर लेती है। तो हेयर थर्ड प्रॉपर्टी इज़ इट इज़ अ रिड्यूसिंग गैस, इट इज़ ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। कैसे ऑक्सीडाइज करती है, हमें पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, तो इसको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना ज़्यादा इजी रहता है। ये +6 में कैसे जाएगी, या तो SO3 बना के या SO4 2 नेगेटिव, ऐसा कुछ बना के। तो पहली हमारे पास रिएक्शन है विद KMnO4। यहाँ पे मैंगनीज पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हमें पता है कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, यहाँ पर मैंगनीज सल्फेट। ठीक है। अब ये वही चीज़ आ गई, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, इसको बैलेंस किया मैंगनीज ने, जिस पर क्या है +2 का चार्ज है। सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितनी आ गई, +6, वेयर एज मैंगनीज के ऊपर कितनी आ गई, +2। यहाँ पर सल्फर के ऊपर कितनी थी, +4। तो +4 टू +6 इसने अपने आप को क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज कर लिया, जबकि इसने मैंगनीज को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्लियर है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है SO2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब हम एक्वस मीडियम में क्लोरीन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्लोरीन अपने आप को आयनाइज कर लेता है, दैट इज़ यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ये अपने आप को कन्वर्ट किस में करेगा, क्लोराइड आयन में करेगा। कैसे, तो यहाँ पर एक्वस मीडियम है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो क्लोरीन ने अपने आप को कैसे क्लोराइड में कन्वर्ट कर लिया, HCl बना के। क्लियर है। वेयर एज सल्फर डाइऑक्साइड ने अपने आप को किस में कर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड में, +4 एंड यहाँ पर कितनी आ गई, +6। क्लियर। सेम रिएक्शन हमारे पास किसके साथ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये सेम एज पोटेशियम परमैंगनेट की जैसे। तो यहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स खुद कैलकुलेट करनी है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं लेड ऑक्साइड के साथ, तो वो क्या बना लेता है, लेड सल्फेट बना लेता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर वो क्या बनाता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड।
ये कौन सी एग्जांपल्स है, ये सिंपल एडिशन रिएक्शंस दिखा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड विद लेड ऑक्साइड एंड विद सिंपल क्लोरीन। बट अगर यही रिएक्शन हम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करते हैं तो रिएक्शन का प्रोडक्ट अलग आता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ इट एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। मतलब कि इसमें ब्लीचिंग एजेंट की प्रॉपर्टी भी है, बट ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, टेम्परेरी प्रॉपर्टी कैसे है कि सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, सिंपल हम कह सकते हैं कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो ये अपने आप को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है, प्लस नेसेंट हाइड्रोजन भी रिलीज करता है। ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, ये कलरिंग मटेरियल, कोई भी कलर्ड मटेरियल है, अगर उसके साथ इस हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो उसका कलर जो होता है डी कलराइज हो जाता है, कलर जो होता है वो उड़ जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस मटेरियल में। तो वही कलरलेस मटेरियल अगर एरियल ऑक्सीडेशन होगी उसकी या एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, वापस से कलर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो ये ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग प्रॉपर्टी अपनी दिखा रहा है वो कौन सी है, टेम्परेरी है। दिस इज़ ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्लियर है? आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।